भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से बोले, हे सखा सुनो, जिन जीते अंतःकरण करि सुभोग परित्याग, तीन जन के कृत कर्म सब तजहि पाप को भाग। जिन जीते अंतःकरण करि सुभोग परित्याग, तीन जन के कृत कर्म सब तजहि पाप को भाग। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने भी सुंदर भोगों का परित्याग करके अपने अंतःकरण को जीत लिया है, जिसने सुंदर भोगों की तरफ उनकी आसक्ति नहीं गई और उन्होंने अपने अंतःकरण को जीत लिया है, उन लोगों के द्वारा किए गए सभी कार्य पाप से रहित होते हैं। क्योंकि वो जो भी करते हैं वो सब कर्म जो हैं वो पाप से रहित हो जाते हैं, उनमें पाप नहीं लगता। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, बिनु इच्छा जो मिलई आहारा, बिनु इच्छा जो मिलई आहारा, सो पदार्थ तिन परम प्यारा। बिना इच्छा के, जिनको बिना इच्छा के ही आहार मिलता है, जैसा भी मिल जाए वही पदार्थ उन्हें प्रिय है। ये नहीं है उनकी लार टपक रही है, हमको बड़ा बढ़िया जलेबी मिले और हमको चाट पकौड़ी खाने को मिले। भगवान कहते हैं, जिन लोगों के बिना इच्छा के जो पदार्थ खाने को मिल जाए उसी में वो तृप्त रहते हैं, वही उनको प्यारा लगता है। और हर्ष शोक जिन नित समताई, हर्ष शोक जिन नित समताई, ईर्षा द्वंद्व समस्त मिटाई। जो लोग हर्ष में यानी प्रसन्नता में और शोक में बराबर सम बने रहते हैं, न तो प्रसन्नता में उनको बहुत बड़ी खुशी मिल जाती है, न तो दुख में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वही वास्तव में सच्चे मनुष्य हैं। उनमें ही ईर्ष्या और द्वंद्व ये उनमें नहीं रहते, वो समस्त मिटा देते हैं। सीधी असीधी समासम जाके, भगवान कहते हैं, जिनके लिए सिद्धि पाना और कुछ न पाना सब वो भी बराबर। सिद्धि असिद्धि समासम जाके, कर्म करई अरु बंधई न ताके। वो बंधन में नहीं बंधते कि हम कुछ बहुत बड़ी पूजा करके कोई सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, ऐसा वो भी नहीं करते। और वो असिद्धि और सिद्धि को भी समान मानते हैं, कर्म करते हैं लेकिन बंधन में नहीं पड़ते। हम लोग सब कर्म करते हैं, किसी निमित्त में करते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, उनका बंधन कुछ नहीं होता। भगवान कहते हैं, जो योगी लोग होते हैं उनमें किसी भी बंधन, किसी की आसक्ति रहती ही नहीं है। कर्म योग तीन सुंदर योगा, कर्म योग तीन सुंदर योगा, सकल ब्रह्ममहि तिन कर भोगा। कर्म योग, वो जो कर्म करते जाते हैं वही उनकी पूजा है, वही उनका सुंदर योग है। वो संपूर्ण ब्रह्म में वो अपने को प्रतिभागी मानते हैं, संपूर्ण ब्रह्म मेरा है। ऐसा कर्मयोगी वही है जो इस तरह से सोचता है और इस तरीके से कार्य करता है, वो संपूर्ण जगत को अपना मानता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वो बिरले जो व्यक्ति हैं, मेटि सर्वथा
जग आसक्ति मेटि सर्वथा। जग आसक्ति जिन स्थिर चित नित हरि भक्ति। जिन्होंने सभी प्रकार से संसार की आसक्ति को मिटा दिया है तथा चित्त में ईश्वर की भक्ति ही स्थिर है और कुछ नहीं। सकल कर्म सो करहि विलीना। सकल कर्म सो करहि विलीना। अनित संपादहि यज्ञ नवीना। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वो अपने संपूर्ण कर्मों का नाश कर देता है, क्योंकि उसके कर्म कोई भी पाप पुण्य नहीं भोग रहे होते हैं। वो कर्म ही विलीन होते जाते हैं, क्योंकि वो ईश्वर में रमा हुआ है। वो नित्य ही नया यज्ञ संपादित करता रहता है। यही यज्ञ का विधान है। और हम लोग जो कर्म करते हैं वो सब दिखावे का। कोई अपने धन के वैभव का दिखाता है, कोई अपनी पूजा पाठ का यज्ञ दिखाता है, कोई अपने पांडित्य का यज्ञ दिखाता है। लेकिन वास्तव में वही यज्ञ है जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ऐसे यज्ञ होता है। जो ये यज्ञ हैं, वो जो योगी चलता है, उसके चलने में, बोलने में, कहने में, सुनने में सब कुछ यज्ञ होता चलता है। जिमित्रन एक जरई मिली ढेरी। जिमित्रन एक मिलई। जिमित्रन एक जरई मिली ढेरी। अजरई स्वयं संग सकल बटोरी। तैसे ही आहुति सम सब कर मा। तैसे ही आहुति सम सब कर मा। करहि कर्म योगी निज कर्मा। जैसे एक तिनका संपूर्ण ढेरी को स्वयं के साथ जला देता है। तिनका ही तो है, लेकिन अपने साथ संपूर्ण ढेरी को जला देता है। वैसे ही ये कर्मयोगी जो है अपने कर्मों की आहुति निरंतर दे देते हैं। एक कर्म के साथ जो भी उनके कर्म बनते हैं उनकी वो आहुति दे देते हैं। यही उनका जो कर्म है, ये है निष्काम कर्म। उनका सब कुछ जो है, जितना क्रियाकर्म है, वो सब यज्ञ है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, श्रुवा द्रव्य तीन ब्रह्ममय। श्रुवा द्रव्य तीन ब्रह्ममय। आहुति अर्पण ब्रह्म। क्रिया कर्म करता सहित। और प्राप्त करई फल ब्रह्म। फल भी ब्रह्म ही प्राप्त करते हैं। उनका श्रुआ, जिससे वो किया जाता है, जिससे हवन किया जाता है, उनका श्रुआ और उनका द्रव्य सब ब्रह्म है। ये जो ब्रह्म है वही उनका श्रुआ है, वही जो द्रव्य है वही उनका ब्रह्म है। उनकी जो आहुति है वो भी ब्रह्म है। अर्पण भी जो करना है वो भी ब्रह्म है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान को जानते हैं। और ब्रह्म ज्ञान बहुत सुंदर विद्या है। जिसको न मालूम हो वो निरंकारी भवन में जाकर ब्रह्म ज्ञान का दर्शन कर ले। भले वहाँ की रीति रिवाज और वहाँ के उससे उसको वो वहाँ उसमें रहे या न रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आपने उस ब्रह्म ज्ञान को जान लिया तो आपको ये समझना सब आसान लगने लगेगा। गीता और भागवत, जब उसको ब्रह्म ज्ञान को आप आत्मसात कर लेंगे तो आपको ये सब बहुत आनंददायी लगेगा और प्रत्येक क्षण ईश्वर आपके साथ होगा। ये है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान को जानना बहुत ही जरूरी है। और ऐसे समझ में आएगा नहीं। सबके साथ है ईश्वर, जहाँ रहते हो वहाँ ईश्वर।
क्योंकि वो ईश्वर कैसा है इसी का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड ही, ब्रह्मांड अनेकों ब्रह्मांड, चाहे जितना चले जाओ, जितना चले जाओ, ये सब भगवान है। जो भी पदार्थ है वो सब भगवान है। ये सब पदार्थ एक ही वस्तु से बने हैं। उसमें तीन ये जो हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बस इसी से सब बने हैं। चाहे शरीर हो, चाहे ये दीवार हो, चाहे ये कैलेंडर हो, चाहे ये अगौछा हो, चाहे ये हो, सब एक ही चीज है। और उसमें जो चैतन्य है, जो अंदर है, वो भगवान है, जिसको प्राण बोलते हैं। भगवान ने अपने अंशी को, वो अंशी है भगवान, अपने अंश को कर्म के लिए छोड़ रखा है। ये जितने जीव जंतु हैं, जितनी चैतन्यता है, उसमें है सब वही, लेकिन सब उसके अंश हैं और वो अंश उसको पाने की अभिलाषा में अपने जीवन बिता रहे हैं। ये सब है खेल, और इसके साथ भगवान की लगी हुई है माया। ये है हरे माया है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, को यज्ञ को करई यज्ञ सुद्रव्यते। संसार में बहुत से लोग हैं, कोई यज्ञ करते हैं, सुंदर द्रव्य से करते हैं, पैसे से करते हैं। को करई यज्ञ सुद्रव्यते, को करई निज तप साधिके, और को करई यज्ञ सुज्ञान में, को करई यज्ञ सुज्ञान में, को नियम संयम बाधिके, को करई यज्ञ सुज्ञान में, को नियम संयम बाधिके, अस्वाध्याय रूप करई को। स्वाध्याय रूप में कैसे? जैसे हम रोज रामायण का पाठ करते हैं, रामचरितमानस रखी पढ़ती, ये स्वाध्याय रूपी यज्ञ है। और कोई ज्ञान में करता है और भगवत गीता उठैले ज्ञान के चिंतन में बैठा है, वो सुंदर ज्ञान का यज्ञ कर रहा है। कोई नियम संयम मानता है, तो नियम संयम जो है, प्रातःकाल की पूजा, फिर व्यायाम, और फिर टाइम से खाना पीना, जो नियम से बंधा होता है, वो भी एक यज्ञ है। कोई सुंदर द्रव्यों से अहंकार करता है, कोई बहुत पैसा से यज्ञ करता है, कोई अपने तप करता है, कोई जप करता है माला लेकर, सभी प्रकार के यज्ञ हैं। भगवान कहते हैं, स्वाध्याय रूप करई को करई सतव्रत साधिके। कोई सत्य ही बोलना है, और वो भी एक बहुत सुंदर यज्ञ है। झूठ नहीं बोलना है, वो भी सत्य सब है। लेकिन वो बता रहे हैं, अब को करई हिंसा त्यागी के, को देवतन आराधिके, को ये सब अनंत प्रकार से, बहुत प्रकार से सब अपने अपने यज्ञ कर रहे हैं। कोई हिंसा का त्याग करता है, और कोई देवताओं का पूजन करता है, अनेक देवताओं का पूजन। कभी विष्णु जी के मंदिर चले गए, कहीं राधा श्याम के मंदिर चले गए, कहीं राम के मंदिर चले गए, कहीं हनुमान जी के मंदिर चले गए, कहीं शिव जी के मंदिर चले गए, कहीं माता जी के मंदिर चले गए, इस तरीके से। लेकिन उनमें एक तत्व जो है, क्योंकि वो सब एक हैं, और जो अनेक मानकर पूजा करता है, उसकी पूजा ही व्यर्थ हो जाती है। हम अनेक जब मान लेते हैं, ये रह गया, वो छूट गया, वो रह गया, बस वही पे दिक्कत है। जब सबको समदृष्टि से एक ही देखोगे, सब कुछ एक है, जो भी है वो मेरा ईश्वर वही एक है, तभी असली पूजा है, असली यज्ञ हो। बिरले हवन करि प्राण वायु, अपान वायु बिलो कहीं। इस प्रकार से तो यज्ञ आपने सुन लिए, लेकिन अब बिरले जो हैं, जो असली कर्मयोगी हैं,
उनका क्या है, उनकी यज्ञ कैसी है, वो क्योंकि वो बिरले हैं। इसके उन सब के अतिरिक्त बिरले हवन करि प्राण वायु, अपान वायु बिलो कहीं। और उनमें भी और भी बिरले हैं, कौरों की परम अपान गति। वो कोई ऐसे बिरले हैं जो अपने प्राणों की गति को, जो श्वासें चल रही हैं उसको भी रोक लेते हैं। कौरों की परम अपान गति, निज प्राण केवल देखहीं। वो केवल सब कुछ रोक के केवल अपने प्राणों को ही देखते हैं, क्योंकि वो जीव जो है वो परमात्मा का जो अंश है वो केवल उसी को देखते हैं। और ये सबसे बड़ी विद्या है ईश्वर के सबसे निकट होने का। जे पाप नाशक हवन करी, साधन सुयज्ञ सचारही। अर्जुन सुनहु ते परम प्रिय, अर्जुन सुनहु ते परम प्रिय। मम यज्ञ जिन प्रतिपालही। अर्जुन सुनहु, हे अर्जुन सुनो, जो लोग इस प्रकार अपनी साधना द्वारा पाप नाशक यज्ञ करते रहते हैं, पाप नाशक यज्ञ करते रहते हैं, वो मेरा ही यज्ञ करते हैं और वही लोग मुझे परम प्रिय हैं, परम प्रिय हैं। आप लोग बहुत दिनों से सुंदर गीता का पाठ सुन रहे हैं। अब मैं सरल कविता के माध्यम से आप लोगों को सुना रहा हूँ। अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब न किया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की जो वाणी है यहीं विराम। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।